मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिराम वरणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां समतास्तमेश्वरं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां राधिनीं शक्तिरूपिणीं महाभावस्वरूपं त्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्भूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सुखावसाने तुदमेव सारं दुःखावसाने तुदमेव गेयं देहावसाने तुदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे सरकार की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। आइए बड़े आनंद से प्रभु के भगवत नाम का संकीर्तन हम सभी लोग करें। एक बार हम कहें, दोबारा आप सभी लोग बड़े आनंद के साथ में प्रभु के उस पवित्र नाम का जप करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा हरे हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। नहीं बढ़ाओ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। तेरा दरबार सांभरे, तेरा दरबार
तेरा दरबार सामने जिसने प्यारा उसने पाया, जिसने प्यारा उसने पाया, तेरा सहारा है। जिसने प्यारा उसने पाया, तेरा सहारा है। वो तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। वो तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। उसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा है। उसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा। हरि हरि तेरा दरबार सामने जहाँ से तेरा सवाल ना गया है, तेरे दरबार से गया, तेरे दरबार से मायूस सवाली न गया है। तेरे दरबार से मायूस सवाली न गया है। अरे जो भी एक बार आ गया है वो खाली न गया है। एक बार आ गया है वो खाली न गया है। अरे जिसने श्रद्धा से सामने जिसने श्रद्धा से सामने तुझे पुकार, जिसने श्रद्धा से सामने तुझे पुकारा है। जिसने ध्याना उसने पाया, तेरा सहारा उसने गाया, उसने गाया तेरा सहारा। हरि हरि तेरा दरबार जहाँ से न्यारा है। तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। खुशी
है। अरे तेरे दरबार में रोते तो हर खुशी दी है। तेरे दरबार में रोते तो हर खुशी दी है। अरे तेरे दरबार में मुर्दों को जिंदगी दी है। तेरे दरबार में मुर्दों को जिंदगी दी है। हरी हरी तेरे दरबार में मुर्दों को जिंदगी दी है। अरे तू ही माझी तू ही नैया, 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 तू ही किनारा तू ही माझी तू ही नैया, तू ही किनारा है। तू ही माझी तू ही नैया, तू ही किनारा है। तू ही माझी तू ही नैया, तू ही किनारा है। जिसने आया उसने पाया, जिसने आया उसने पाया, तेरा सहारा है। तेरा आया उसने पाया, तेरा सहारा है। तेरा दिल में तड़पन रहे जिंदा, ये मेरी अर्जी है। अरे दिल में तड़पन रहे जिंदा, ये मेरी अर्जी है। ये मेरी अर्जी है। अरे चाहे अपना चाहे तेरा, ये तेरी मर्जी है। चाहे अपना चाहे तेरा, ये तेरी मर्जी है। वो चाहे अपना चाहे तेरा, ये तेरी मर्जी है। चाहे अपना चाहे तेरा, ये तेरी मर्जी है। तू ही दरिया तू ही सागर, तू ही दरिया तू ही सागर, तू ही दरिया तू ही सागर, तू ही दरिया तू ही सागर। तू ही
उसने पाया तेरा सहारा है। तेरा दरबार कहाँ से न्यारा है। तेरा दरबार कहाँ से न्यारा है। तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। उसने पाया उसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है। उसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है। वो तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय। संतीश्वर प्रेम जी महाराज की जय। माँ कृष्णमयी जी की जय। क्या अनोखी शान है। जमाने से निराले हैं। क्या अनोखी शान है। जमाने से निराले हैं। न जाने यार कौन सी बस्ती के रहने वाले। प्रभु के दरबार की सद्गुरु के दरबार की शान ही निराली है। लेकिन ये वही लोग अनुभव कर पाते हैं कि जो उनकी आराधना करते, जो उनकी उपासना करते, जो उनमें निष्ठा रखते, जिनकी उसमें अपूर्व अखंड श्रद्धा होती है, जिनको उनके चरणों से अनुराग होता है, जिनको उनके चरणों से प्रेम होता है, जिनकी उनके चरणों में भक्ति होती है। भक्ति भी कैसी अटूट, जो कहीं भी टूटे ना, कहीं भी विश्वास हमारा डगमगाए ना, कहीं भी वो प्रेम हमारा खत्म ना हो, कम ना हो। क्योंकि कई लोग चलते बहुत तेजी से, लेकिन चलते चलते उनकी गति रुक जाती है, और उनकी वो गति रुकना उनके लिए खतरनाक होती है। ऐसा ना हो कि वापस पवेलियम वापस लौट जाओ, जहां से निकले थे वहीं पहुंच जाओ। इस मार्ग के अंदर, प्रभु के मार्ग के अंदर वही चल पाते हैं कि जिनके उत्तरोत्तर भक्ति और प्रेम और श्रद्धा और विश्वास बढ़ता जाता है। उस दुकान को तुम बंद करोगे या चलाओगे जिसमें घाटा ही घाटा होता चला जाता है। अगर घाटा हो रहा है तो निश्चित आपके व्यापार में कहीं कुछ गड़बड़ी। जरा खोजो अपने आप में
कि गड़बड़ी कहां पर है। कहीं तो हमारा हिसाब किताब गड़बड़ा रहा है, इसलिए हम घाटे में जा रहे हैं। नहीं तो इस दरबार में तो जिसने ध्याया उसने पाया, जिसने भी उसको ध्याया उसने प्राप्त किया। अगर हमारे अंदर कहीं कोई कमी आ रही है तो ये हमारी स्वयं की कमी है। हमारी अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति, अपना विश्वास, अपने प्रेम में कमी है। परमात्मा में कमी नहीं होती और ना गुरु में कमी होती। और अगर कहीं गुरु में आपको कमी दिख जाए तो फिर आप ही गुरु हो जाते हो। फिर आपका गुरु दुनिया में वो होता ही नहीं है। गुरु वही होता है कि जिसमें हमें कोई कमी ना दिखाई दे। कई लोग कहते कल तक तो बहुत अच्छे थे, आज पता नहीं इनका दिमाग खराब हो गया। तुम्हारा हो गया या उनका हो गया? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया, उनका दिमाग कभी खराब नहीं हुआ। तुम अपने जीवन में अपने रास्ते से भटक गए, तुम अपने रास्ते को भूल गए। तुम्हारी अपनी मंजिल कहीं दूर तुमसे चली गई है। जो तुम पाने निकले थे वो तुम भूल गए। जिसके लिए तुम आए थे वो तुमको याद नहीं कि मंदिर आए किस लिए। क्यों मंदिर आते हो घर छोड़कर? क्यों आश्रम में रहते हो घर को छोड़ करके? अगर तुम्हारे जीवन का लक्ष्य वो परमात्मा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो निष्ठा नहीं है, वो प्रेम नहीं है, तो यहाँ आने की आवश्यकता भी नहीं है और ना यहाँ रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर इस भाव से तुम रहोगे तो तुम्हारे लिए नरक का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। स्वर्ग तो मिलना ही नहीं, वैकुंठ तो मिलना ही नहीं, मोक्ष भी मिलना नहीं। पता नहीं तुम कहां भटक जाओगे। इसलिए सत्य ये है कि अगर इस स्थान पर बैठे हो या आए हो तो लक्ष्य याद करो अपना कि हम क्यों आए, हमारे आने का लक्ष्य क्या है। मंदिर में आके भी वही ढोल बजाओ, आश्रम में बैठ करके वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही मेरी, वही तेरी, वही बुराई, वही निंदा। कितने लोग यहाँ आके बुराई करते हैं? हाथ उठाने। ईमानदारी से उठाना, नहीं उठाओगे तो और बुराई बढ़ेगी। कितने लोग यहाँ बैठ के बुराई करते हो बताइए? बड़े साधु हो सब लोग और करते पक्का हो, ये हमको मालूम है। कैसे करते? छालती बेन, छातो बेन, छातो हले बेन, करते नहीं हो। थोड़ी देर सत्संग, थोड़ी देर बतसंग और आगे लतसंग। ये तो मौका नहीं मिलता, नहीं तो एक दूसरे को धड़ाधड़ मारना भी शुरू कर दे। मंदिर आए हैं, सत्संग में आए हैं, गुरु के दर पर आए हैं, आश्रम पर आए। यहाँ एक झूठ बोलोगे 1000 झूठ बनेगा। याद रखना, घर में एक झूठ केवल एक होगा, मंदिर में 1000 होगा, तीर्थ में 1,00,000 होगा। तीर्थ तब जाना जब यहाँ से 1000 गुना भजन ज्यादा करना, तब हरिद्वार जाना। लेकिन आजकल तो हम ग्रुप बना के मटर गश्ती करने जाते हैं तीर्थ में। चलो चलो बद्रीनाथ हो आते, चलो चलो हरिद्वार हो आते, चलो चलो वृंदावन हो आते। भागवत में लिखा हुआ है तीर्थों में विधर्मियों का राज्य हो जाएगा, तीर्थों में यवनों का राज्य हो जाएगा। तीर्थ तीर्थ नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? हम लोग क्या करने जाते हैं तीर्थ में? आजकल फैशन हो गया घूमने का, घूमने का ग्रुप बनाओ, ट्रिप बनाओ, चलो। क्यों चलो? अरे चलो बहुत दिन हो गए, कहीं घूम के आते हैं, हरिद्वार घूम के आते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री घूम के आते हैं, द्वारिका घूम के आते हैं।
वहां जाके क्या करोगे? दर्शन तो एक बार, खाना कई बार है? घूमेंगे, खाएंगे, फिरेंगे, रात को होटल में बैठेंगे, पत्ते भी खेलेंगे है? थोड़ा हम लोग गपशप भी करें, थोड़ी मनमानी भी करें। ये भूल गए कि हम किसके लिए आए। अगर घर में एक माला तो तीर्थ में 100 माला, तब तो तीर्थ जाना हमारा फलीभूत होता है, नहीं तो नहीं होता है। परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं है। वो तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी निगाहें वहां से हटेंगी, लेकिन हम लोग उसको देखते ही नहीं। कई बार तो अगर मंदिर में हम जाते हैं और बाहर निकल के हमसे कोई पूछे कि यार ठाकुर जी ने कौन सा श्रृंगार किया था, कैसी ठाकुर जी ने ड्रेस पहनी थी, तो बाहर जाके ये भी आपको याद नहीं होगा कि कौन सा श्रृंगार था। अरे हमने तो देखा ही नहीं। एक से हमने पूछा फोन करके, भाई हमें ठाकुर जी की ड्रेस लाना है, तुम बताओ किस कलर की लाएं, ये कलर अगर नहीं हो तो यही ले आए। बोले दीदी हमको मालूम ही नहीं है। हमका तुम पहनाते तुमको मालूम है? बोले हमको नहीं मालूम कौन कौन से कलर है। पहनाते हैं, मंदिर की पूजा भी करते, मंदिर में रहते हैं। कई तो ऐसे होते हैं मंदिर में बैठ के चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कहाँ जाओगे, क्या कर रहे हो, किस लिए निकले थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। चले थे भजन करने, चले थे भगवान के मार्ग में, धर्म के मार्ग पर भक्ति का धन कमाने, लेकिन हम अपनी दिशा को भूल गए। और वो दिशा अगर भूल गए तो दशा हमारी खराब होगी ही होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। शबरी अगर रास्ते में झाड़ू लगाती थी अपने सदगुरु के, तो राम 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 करके झाड़ू लगाती थी। बर्तन मांजती थी, राम राम करके बर्तन मांजती थी। अगर मंदिर की है जो है पोछा लगा रहा है, बर्तन मांज रहा है, झाड़ू लगा रहा, ये भाग्य है आपका कि आपको मंदिर की सेवा की। ये आपका भाग्य है। एक झाड़ू अगर लगा दो तो तुम्हारे अंदर झाड़ू लग जाए। झाड़ू लगा के शबरी को राम मिल गया। हम लोग वो भाव नहीं रखते, वो प्रेम नहीं रखते, वो निष्ठा अपने अंदर नहीं, वो भक्ति अपने अंदर। इसलिए जिसने ध्याया उसने पाया। निश्चित है कि जो उसको ध्याएगा वो अवश्य पाएगा। अगर नहीं हमने पाया तो खोने का डर है। इसलिए खोने से बच जाना। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, बार बार नहीं मिलता है। अगर ये मिला है तो इसकी कीमत को जान लो। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। समय आपका इंतजार नहीं करेगा, श्वासें आपका इंतजार नहीं करेगी, जीवन आपका इंतजार नहीं करेगा। हमें अपने श्वासों को, अपने जीवन को, अपने समय को संवारना है, इसको सुधारना है और अहर्निश अपने जीवन में इस बात के लिए हमको होश में रहना है, कॉन्शियस रहना है कि ऐसा तो नहीं कि मेरी श्वासें, मेरा समय, मेरा जीवन नष्ट होता चला जा रहा है, बर्बाद होता चला जा रहा है। यहाँ तो तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ध्यान देना जब ऊपर पहुंचोगे तो हिसाब किताब बिल्कुल बराबर होगा। यहाँ तुम कुछ भी कर लो। इसलिए भगवान अति सुंदर है, उसके हर चीज बहुत सुंदर है। बड़े सुंदर एक भक्त थे, उनको सुंदरता से बहुत प्यार था। वो जिस भी वस्तु को सुंदर देखते थे, उनका मन उसी में आसक्त हो जाता। सुंदरता तो धनु
धर नाम के भक्त थे जिनका नाम धनुर्धर था। तो वो एक वेश्या पर उनका मन आ गया, क्योंकि वेश्या बहुत सुंदर है। तो पत्नी को छोड़ करके वेश्या पर आसक्त, और इतना आसक्त हो गए, इतना आसक्त हो गए कि दिन रात केवल उसका ही मुंह देखते। वेश्या सोचे ये मेरा मुंह देख रहा, लेकिन सही पूछो वो किसका मुंह देखता था? सुंदरता का, सुंदरता को देखता था। बहुत समय हो गया, जहां चले वेश्या की तरफ पीठ करके नहीं चलता था, वेश्या की तरफ मुंह करता था, दुनिया की तरफ पीठ करता था। वो जहां भी जाए, तो एक बार वो पहुंच गया मंदिर में दर्शन करने ठाकुर जी। पंढरपुर में पहुंचा, मंदिर में पहुंचा, बड़ी भीड़ भक्तों की। अब भीड़ में सब तो भाग रहा है विठल की तरफ मुंह करके, ठाकुर जी की तरफ मुंह करके, और वो हाथ में छाता लिए, क्योंकि गर्मी बहुत थी, धूप भी बहुत थी, भीड़ भी बहुत थी। वो जो है छाता लिए और वेश्या की तरफ अपना मुंह किए, ठाकुर जी की तरफ पीठ किए, और उसके ऊपर छाता लगा करके चला गया। इसको कहीं गर्मी ना लगे, इसको कहीं पसीना ना आए, इसको कहीं कोई तकलीफ ना हो। लोगों ने देखा, सब उसके ऊपर हंस रहे थे, अरे मूर्ख, अरे पागल। सब लोग मुंह किए ठाकुर जी की तरफ, और ये अपना मुंह किए है वेश्या की तरफ। उसकी तरफ छाता लगा के भगवान की तरफ पीठ करके चला जाता। अंदर पहुंचा मंदिर, पंडित जी ने उसको देखा, बोले क्या कर रहे हो? वो विठल की तरफ भी नहीं देखा, वो अपना वेश्या की तरफ छाता लिए खड़ा। पंडित जी ने पूछा, तुमको मालूम है तुम कहाँ आए? बोले आए मंदिर में आए। अरे तो भगवान को तो देखो। बोले नहीं, मेरे लिए यही सब कुछ है, मेरे इसको देख लिया, यही है। पंडित जी ने कहा, अरे पागल, दुनिया आई है भगवान को देख रही है, तुम इसके दीवाने बने हो, तुम इसके दीवाने हो, तुम इसकी सूरत पर इतना मोहित हो, तुम इसकी सुंदरता में भूले हुए हो। बोले हाँ महाराज जी, मुझे सुंदरता से बहुत प्रेम है। बोले तुम किस लिए से इतना प्रेम करते हो? बोले मैं इससे नहीं करता हूँ, इसकी सुंदरता से प्रेम करता हूँ। बोले अगर मैं तुमको इससे भी कोई सुंदर दिखा दूं तो मैं उससे प्रेम करने लग जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर इससे भी दुनिया में कोई सुंदर है तो फिर मैं उससे प्रेम करूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, तुमको मैं इससे भी सुंदर कोई दिखा दूं। तुम बैठ जाओ। और वो बैठ गए। रात भर पंडित जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप कृपा करो, इस जीव पर दया करो, इसको अपना दर्शन कराओ, इसको अपनी झलक दिखाओ, क्योंकि सबसे सुंदर आप हो, आपसे सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं। आप सोचो, जिसने दुनिया इतनी सुंदर बनाई कि जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, कितना भी दुख मिले, कितना भी कष्ट मिले, लेकिन हम दुनिया छोड़ने के लिए तैयार। जैसे एक मक्खी, एक चींटी, एक चींटा शहद में जब चिपक जाता है ना, उसकी टांग खींचो, मुंह खींचो, हाथ खींचो, पैर खींचो, लेकिन वो मरना पसंद करता है, लेकिन उससे निकलना नहीं चाहता। यही हाल है दुनिया वालों का।
क्योंकि हमारे पास 24 घंटा रोने वाले आते हैं। हमारे पास रोने वालों की संख्या ज्यादा है। हंसने वाला तो अपने घर में हंसता है, या पिक्चर में हंसता है, या गार्डन में हंसता है, या मार्केट में हंसता है, या कश्मीर में जाके हंसता है। रोने का जब समय आता है तो मंदिर में आता है। हेलो भाई, चाय चाहते हो? अरे बहुत दुखी। दुख सुनाने यहाँ आता है और सुख लेने कहाँ जाता है? दुनिया में। जब सुख आता है तो दुनिया अच्छी लगती है। तो चलो भाई, सब पूरी पार्टी आज क्या कर रहे हो? आज हमारी सारे परिवार की पार्टी है। कहाँ है? होटल में, क्योंकि सुख है। और जब परिवार छोड़ देता है तो अकेला रोता रोता कहाँ आता है? मंदिर में। कोई है ही नहीं, सब झूठा है संसार, मिथ्या है संसार। केर कह जो भी ना है, उसमें वैराग्य की बातें तो सुनो जरा। कितना वैराग्य भरा रहता है, लगता है शंकराचार्य का वैराग्य भी फीका हो गया। इतनी हम वैराग्य की बात करते हैं, और जब थोड़ी भी हंसी और थोड़ा भी प्रॉफिट हो गया तो फिर मंदिर आने का समय ही नहीं। क्या करें, मंदिर कैसे जाए, समय नहीं मिलता है। हम लोग सब भूल गए। ये स्थिति हमारी। तो हम लोग तो दुनिया में कितने भी दुखी हो, नाम क्या लेंगे? अरे सब वही है। भगवान के दर पे भी तो माया है, वो तो है पक्की बात। ना मालूम हो तो हमसे मालूम कर लो। तुम्हारे पास भी कम माया है, लेकिन यहाँ पर तो 24 घंटे माया है। यहाँ भगवान भी बहुत जोर है और माया भी बहुत। बताओ, कन्हैया जी सुंदर लग रहे हैं कि राधा जी? नहीं, झूठ मत बोलना। ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है? भगवान भी जोरदार है और माया भी जोरदार। अगर हमारे महाराज जी से किसी ने कहा, महाराज जी एक काम करिए, आप चाहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करें? बोले हाँ, तो माया को हटा दीजिए। माया हट जाए तो फिर हमारे लिए भगवान ही भगवान है, भगवान है, हम लोग भगवान भगवान ही करेंगे। माया, महाराज जी ने कहा तुम इधर ध्यान नहीं क्यों देते हो? तुम ध्यान अपने भगवान को दो ना। हम माया क्यों हटाए? माया तो मेरी साथ रहेगी। माया मेरे और हर जगह माया रहेगी। ब्रह्मा के ब्रह्माणी हुई बैठी, शिव के भवन भवानी और गुरुवन के शिष्य हुई बैठी। माया कहीं से नहीं हटेगी। ब्रह्मा के ब्रह्माणी हो गई, भगवान शंकर के साथ भवानी हो गई, नारायण के साथ लक्ष्मी हो गई, कन्हैया के साथ राधा और रुक्मिणी हो गई, गुरु जी के पास चेलों की भीड़। एक को देख के श्रद्धा होगी, दूसरा लड़ रहा होगा तो अरे ये भी एक माया है। एक संत थे तो उनके पास बड़ी भीड़ आ गई। इतनी भीड़ हो कि बेचारे वो भीड़ से परेशान हो गए। इतने परेशान हो गए भीड़ से कि बोले अब इस भीड़ को भगाया कैसे जाए। तो भीड़ को भगाने के लिए अपने खास दो शिष्यों को कहा, एक काम करना, जब सब लोग आए तो तुम लोग झगड़ना शुरू कर देना, दोनों जोरदार लड़ना, और मेरे को भी 2-4 गालियां सुना देना। तो क्या होगा? जो पब्लिक रहेगी वो उठ के भाग जाएगी, कहेगी यही आश्रम है। अरे यार, इससे तो अपना घर अच्छा है, इससे तो अपना घर अच्छा है, तो ही भाग जाएंगे। अब क्या हुआ? वो लड़ाई देख के काफी लोग भाग गए। गुरु जी अंदर कुटिया में गए, अपना दरवाजा बंद किया, आराम से भजन करने लगे। अब कोई यही नहीं। बोले चलो जान छूटी, सब गए, और जो 2 थे उनको भी भगा दिया। अब तुम भी जाओ, हमारा नाटक पूरा हो गया, अब तुम्हारी भी हमको जरूरत नहीं है। अरे यहाँ आए हो कुछ पाने के लिए, ना कि खोने के लिए आए। रात भर उन्होंने प्रार्थना, माया नहीं हटेगी। आप अपना ध्यान माया से
से हटा लो, आप ध्यान अपने प्रभु का करो, चिंतन अपने प्रभु का करो। भगवान रामचरितमानस के अंदर स्वयं तुलसीदास जी लिखते हैं कि हर जगह पर दो चीजें उत्पन्न की गई हैं, सुख दुख पाप पुण्य दिने राती, साधु असाधु खुजाते सुजाते, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सुजीवन माहुर मीचू, माया जीव ओ ब्रह्म जगदीशा। हर जगह को पैदा किया है, सुख दुख मान अपमान, रात दिन, जीव और ब्रह्म, माया और ईश्वर। आप अपना ध्यान कहाँ रखना चाहते हो? अपना ध्यान यहाँ क्या लेने आए हो, क्यों आए हो? अपना ध्यान केवल ठाकुर जी में लगाओ, अपना ध्यान ठाकुर जी में लगाओ, बाकी तुम्हें अपना ध्यान कहीं नहीं देना है। अगर दिया तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, अपने लक्ष्य से विहीन हो जाओगे। रात भर उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु इसको अपना दर्शन देके कृतार्थ करो, भटक गया। रात भर प्रार्थना किया, सुबह जब हुई पट खुला, धनुर्दास ने जब प्रभु का दर्शन किया, एक तो ऐसे सुंदर, और जब सुंदर बन गए, कभी कभी भगवान अपना स्वरूप बदल लेते हैं। जब उन्होंने धनुर्दास को दर्शन दिया तो धनुर्दास तो देखते ही रह गए और इतना मंत्रमुग्ध हो गया। वहीं पर वेश्या खड़ी, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं। प्रभु इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, ये सारी दुनिया की चमक, सारी रौनक, सब कुछ उसका दिया हुआ है, सब कुछ उसी का है। धनुर्दास ने प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु मैंने ऐसी सुंदरता आज तक नहीं देखी। मैं सोच रहा था कि इससे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि आपसे सुंदर दुनिया में इतने सुंदर आप हैं। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार वहीं से है, सब कुछ सरकार वहीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार वहीं से है, सब कुछ सरकार वहीं से है। इखलाते पान चुमकाना के चरण में, इखलाते पान चुमकाना के चरण। अरे बाकी दुनिया बाहर तुम्ही से है, ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, वो सब कुछ सरकार वहीं से है, सब कुछ सरकार वहीं से है। हरि हरि
ये चमक फूल बने महक, ये चमक मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, कोई प्रीत में रोवत है नैना, कोई प्रीत में रोवत है नैना, कोई प्रीत में रोवत है नैना, कोई प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत कोई, रग रग में बसी है प्रीत कोई, अरे अखियाँ रग रग में भरी है प्रीत कोई, ये चमक फूलवनी महक, ये चमक मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, 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 मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मुझे इश्क को निस्बत है तुमसे, अरे जीवन का संसार ये चमक फूल मन महक,
सरकार तुम्हीं से मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई करार तुम्हीं से है, मेरा कोई करार तुम्हीं से है। मैं कहाँ जाकर बेचूं सोना, मैं कहाँ जाकर बेचूं सोना, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। ये चमक फूल मनवा महक, ये चमक फूल ओ सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतला के पवन तुम तारा के चरण, इतला के पवन तुम तारा के चरण, ओ कभी मेरे बाहर तुम्हीं से, मेरे बाहर तुम्हीं से है। ये चमक फूलवन महक, फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, 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 सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इस प्रकार से धनुर्दास जी परम भक्त बन गए ठाकुर जी के, और इतने विरक्त हुए कि उन्होंने संन्यास अपने जीवन में ले लिया। वो जो वेश्या के पीछे दीवाने थे उसको भी छोड़ने लगे, बोले छोड़ो नहीं, इसका भी जीवन बदलो। उसने भी अपने जीवन में सब कुछ त्याग करके और परम भक्त बन गई ठाकुर जी, आश्रम में रहने लगी। एक बार की बात है, लोगों ने कहा कि ये तो रहता है लेकिन वो भी वेश्या भी रहती, लेकिन जीवन बदल चुका है। तो आश्रम के कुछ लोगों ने कहा परीक्षा लो, इसको कैसे यहाँ से हटाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि रात को चोरी की, एक व्यक्ति को तैयार किया कि जाओ और इसके सारे गहने चुरा ले। वो घोर निद्रा में सो रही थी, उसके शरीर पर जो गहने पड़े थे उतारने लगा। जब उतारा तो एक तरफ का तो सब उतार लिया, चूड़ी भी उतारा, कान के भी उतारा, पैर का भी उतारा। जब एक तरफ का उतर गया तो उसने दूसरी तरफ करवट लिया। जब दूसरी तरफ करवट लिया तो वो भाग गए। सुबह उठे, उसने धनुर्दास से कहा पता नहीं कौन आया था रात को और मेरे एक तरफ के गहने उतारे। तो बोले तुमने सब क्यों नहीं दे दिया? बोले मैंने तो करवट लिया कि इधर के भी वो उतार करके ले जाए। मेरा सच्चा श्रृंगार तो मेरे ठाकुर जी, मेरा गहना तो मेरे ठाकुर जी। उससे बड़ा
मेरा कोई श्रृंगार और मेरा गहना नहीं है। बोले क्या बात है, क्या विरक्ति है, क्या वैराग्य है। उसके गुरुजी ने फिर कहा, आज जितने साधु इस आश्रम में रह रहे हैं, इनकी लंगोटी चुरा लेना। तो जितने साधु थे उनकी लंगोटी गायब कर दी गई। जब उनकी लुंगी और लंगोटी गायब हो गई, दूसरे दिन वो उठे, देखा सब गायब, तहलका मचाना शुरू किया। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हंगामा पूरे आश्रम में, अरे हमारी लुंगी चोरी हो गई, हमारी लंगोटी चोरी हो गई। गुरुजी ने बुलाया, बोले जिसको तुम कह रहे हो कि वो इतनी आसक्त है और इतनी फंसी हुई है, वो कितनी विरक्त है, तो इसने करवट लिया कि मेरे इस तरफ के गहने भी, और तुम्हारी एक जरा सी लंगोटी और लुंगी चोरी हो गई तो सारे आश्रम में हंगामा कर रहे। तुम विरक्त हो या वो विरक्त है? कौन विरक्त है? तब धनुदास और उनको सबने स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य कि हम लोग का ध्यान जब परमात्मा की तरफ होगा तो संसार से विरक्ति हो जाती है, संसार से हम मुक्त हो जाते हैं। प्रभु की सुंदरता को जब हम देख लेते हैं तो संसार की सुंदरता, संसार का ऐश्वर्य, संसार का भोग अपनी ओर हमें आकर्षित नहीं करता। हमारा प्रभु की तरफ ध्यान चला जाता है। जिसने ध्याया उसने पाया। तेरा दरबार संसार में सबसे न्यारा है, इसलिए क्या अनोखी शान है। जमाने से निराले हैं, न जाने यार अब कौन सी बस्ती के रहने लगे। पता नहीं कहाँ का ये सौंदर्य है जो एक बार उनको देख लेता है, उनके श्री चरणों में आ जाता है, उनका दर्शन कर लेता है, वो दुनिया को भूल जाता है और दुनिया बनाने वाले का हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है, उसके चरणों में उसका अनुराग हो जाता है और संसार से राग खत्म हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की जय जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे सरकार की। दिल में तुझे बिठा के, दिल में तुझे बिठा के बंद कर लूंगी मैं ये आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी। दिल में तुझे बिठा के, बंद कर लूंगी मैं ये आँखें, पूजा करूंगी तेरी, भक्ति करूंगी तेरी।
तेरा ही मुख में देखूं संवरिया, रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुख देखूं संवरिया, रात को मैं सो जाऊं। अरे तेरा ही मुख देख संवरिया, रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुख देख संवरिया, रात को मैं सो जाऊं। भोर में जब आँख खुले तो, भोर में जब आँख खुले तो तेरा ही दर्शन पाऊं। भोर में जब आँख खुले तो तेरा ही दर्शन पाऊं। खुशियाँ से क्या है लेना, खुशियाँ से क्या है लेना। अरे दुनिया से क्या है लेना, दुनिया से क्या है लेना। तेरी शरण में रहना, तेरी शरण में रहना। पूजा करूं तेरी, भक्ति करूं तेरी, पूजा करूं तेरी, भक्ति करूं तेरी। अरे दिल में तुझे बिठा के, दिल में तुझे बिठा के, बंद कर लूंगी मैं आँखें, बंद कर लूंगी मैं आँखें। पूजा करूंगी तेरी, शक्ति श्यामा भक्ति का वर दे दो, शक्ति श्यामा भक्ति का वर दे दो। अरे ज्ञान दिया तुमको, तुमने मुझको भी कुछ दे दो। ज्ञान दिया तुमको, तुमने मुझको भी कुछ दे दो। चरणों में तेरे बैठूं, चरणों में तेरे बैठूं, लेकिन नाम मैं तुम्हारा, लेकिन नाम मैं तुम्हारा। तुम्ही तो हरे करने, तुम्ही तो हरे करने, अरे दिल में तुझे बिठाते, दिल में तुझे बिठाते, बंद कर लूंगी मैं आँखें, बंद कर लूंगी मैं आँखें। हरि
कृष्ण कन्हैया ध्यान दें। आगे का कार्यक्रम किया जाए इसके पहले हम आपको एक सूचना दें। मालूम तो होगा बहुतों को, लेकिन हम प्रभु की तरफ से आपको बता दें कि इंदौर में परम पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी की अनंत कृपा और आशीर्वाद से जो इंदौर आश्रम है, ईश्वर प्रेम आश्रम, उसके बाजू की जमीन, बगल की जमीन ली गई। आप सबने अपना योगदान इसके अंदर किया। उस स्थान का भूमि पूजन अक्षय तृतीया पर हुआ, जो कि बनने जा रहा है मेरो वृंदावन धाम। ईश्वर प्रेम आश्रम मेरो वृंदावन धाम, जहां पर कि 7 ठाकुर जी विराजमान होंगे। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन और गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये 7 ठाकुर जी वहां पर ठाकुर जी की ही कृपा से विराजमान होंगे। हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग भगवान को नहीं ला सकते, ये उनकी ही कृपा होगी और वही वहां पर विराजमान होंगे। और वृंदावन धाम, वृंदावन की रज, वृंदावन का जल, वृंदावन की तुलसी, सारा ही उनकी कृपा से वहां पर किया जाएगा। उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है, चल रहा है। काम अभी धनतेरस के दिन चालू किया गया है। उसके अंदर सभी भक्तों का योगदान, या यूं कहो पुण्य दान, जिसके पुण्य होंगे उसका ही धन उस भूमि पर जाएगा। तो आप सबको उसके अंदर अपनी जो भी श्रद्धा हो, विश्वास हो, भावना हो, धन हो, ना हो तो मन हो। ऐसा ना सब लोग मन ही चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी आप लोग क्या बोलते हैं, अरे गुरु जी, हम कहेंगे बहुत दिन हो गए आप मिले नहीं, अरे गुरु जी मन तो आप ही के पास रहता है। भले हम लोग उल्लासनगर में रहते हैं, लेकिन मन कहाँ रहता है? हमका ऐसा है, तुम सब हमारे पास आ जाओ, मन को उल्लासनगर में छोड़ दो। ये कहना, शादी में जाना हो तो मन से जाते हो कि तन से? कैसे जाते हो? जब किसी रिश्तेदार में शादी होती है, कह दिया करो अरे मन तो अच्छी में आए तावट, तन हित ही आए ना।
अब तो हमको जाना है। क्यों जाना है? नहीं जाएंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, नहीं जाएंगे तो असाधे टूट दी शादी में केरी लो। लेकिन भगवान से तो डर है नहीं कि हम नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए हम लोग मूर्खता की बातें करते हैं। मन आपके पास है, अरे मन इतना आसान है जो आप मन दे दोगे अपने गुरु जी को और भगवान को। अगर मन ही दे दो तो सारा झंझट खत्म। मन ही तो नहीं दे पाते, न तन दे पाए न मन दे पाए। और धन भी जितना संसार को देते भगवान को, बेटा को 500 देंगे और गुरुजी को चढ़ाना हो तो 50 रुपया चढ़ाएंगे। वो भी देखेंगे 10 रुपया है कि नहीं। अगर 10 खुला है तो वो पहले चढ़ा देगा, ना हो तो बगल वाले फुटकर ले लो, भैया जरा फुटकर दे दो। ज्यादा ना चढ़ जाए, कम भले चढ़े, लेकिन ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एक बार बहुत मजा आया, एक ने धोखे से हमारे पास 500 चढ़ा दिया। धोखे से बेचारे पास चढ़ गया 500, उसने देखा नहीं, वो सोचा कोई और। फिर आई वापस, गुरुजी हमने कहा क्या बोला? बोले 500 अच्छी है। तो हमने कहा फिर अब क्या करें? गुरुजी 100 रखो बाकी वापस। 100 रख लो बाकी वापस कर दो गुरुजी। अच्छी पे हम कहा बैठो तो इतने हम लोग मोही हैं, इतने हम लोग, अरे संसार में कितना चला जाता है, लुट जाते हैं हम लोग। तन भी लुटता है, मन भी लुटता है और धन भी लुटता है, फिर भी अफसोस नहीं होता। ठाकुर जी के पास एक जरा सी हम लोग कुछ अर्पण करते हैं तो बड़ा गर्व करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसलिए इस मेरो वृंदावन धाम में आप सभी को खुल करके अपना योगदान देना है। ये सामान्य चीज नहीं बन रही है, ये बहुत ही भाग्य हमारे भी हैं और भाग्य आपके भी हैं, दोनों के ही भाग्य हैं। और सभी लोग अपना योगदान बहुत खुल करके देंगे और बहुत दिल से देंगे कि जिसमें वहां पर जो ये मंदिर बन रहा है, ये केवल हमारी शान नहीं है, आप सबकी भी शान है कि इतना दिव्य स्थान ठाकुर जी का बनेगा। आप अपना योगदान अवश्य दें। आपको वो नंबर दे दिया जाएगा कि जिसमें आप क्या बोलते, जी पे और क्या बोलते, यूपीआई। रजनी क्या क्या बोलते, तुम बैंक में रह चुकी, पेटीएम के थ्रू। अभी आपको बारकोड भी बोलते हैं, तो वो आपको दे दिया जाएगा। आप अपना योगदान उसमें सीधा सीधा कर सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आगे का ज्ञान गंगा देंगे। सद्गुरुदेव भगवान की सभी भक्तगण बड़े प्यार के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा, क्योंकि सत्पुरुषों के द्वारा सत्कार्य ही इस पृथ्वी पर होते हैं और संसारियों के द्वारा संसार के घर बंगले कार इत्यादि वो हम लेते हैं। तो महानता उन साधु पुरुषों की है जो सुंदर इस पृथ्वी मंडल पर हम सब भक्तों के उद्धार के लिए सुंदर सुंदर कार्य करते हैं बड़े प्यार के साथ। पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सब ताली की एक सेवा है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी लोगों ने उदार सहयोग पहले भी उस जमीन के जो सुंदर
खरीदने में आपने पूज्य गुरुदेव को सहयोग दिया है, लेकिन बनाने के लिए भी आप सबका सहयोग सुंदर प्रभु की सेवा में लगेगा, क्योंकि जो भोजन किया गया वो हजम हो गया, फिर भोजन करते हैं, फिर हजम करते हैं। तो बड़े प्यार के साथ पुण्यों को, किए हुए पुण्यों को बार बार याद नहीं करना चाहिए, जो हो गया हो गया। तो बड़े प्यार के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणारविंदों में मेरो वृंदावन धाम ईश्वर प्रेम आश्रम उल्लासनगर से 1,01,000 की सेवा ज्ञान गंगा के द्वारा पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित की जाए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और आप सब लोग अपने गुप्त सहयोग जो भी हो, पूज्य स्वामी जी कृष्ण प्रेम जी महाराज जी को आप सभी जो भी उनके नंबर है आप बता सकते हैं पूज्य गुरुदेव को। चाहे तो आप उसको प्रकट भी कर सकते हैं और चाहे तो आप गुप्त रूप से भी अपनी सेवाओं का दान कर सकते हैं, लेकिन दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है। सभी बड़े प्यार के साथ अपना अपना सहयोग, ये भी एक बहादुरों की बात होती है। जरूरी नहीं है कि भाई, वो नहीं है कि पूज्य गुरुदेव ने अंक छोड़े हैं, 11 रुपए भी दे सकते हैं, 11,000 भी दे सकते हैं, 11 लाख भी दे सकते हैं। जो भी आप सेवाएं देंगे ठाकुर जी के चरणों में, भगवान ने तो शबरी के झूठे बेरों को खा लिया, वो आज तक भी अमर है। तो आप ये न समझे कि हम नीचे हो जाएंगे, ऊंचे हो जाएंगे। समाज की दृष्टि में जरूर ऊंच नीच महसूस होगा, लेकिन भगवान के चरणारविंदों में जो हम प्यार से सेवा करेंगे, प्रभु के लिए तो सब समान है, सब बच्चे बराबर है। इसलिए आप अपनी सेवाओं का दान पूज्य गुरुदेव स्वामी कृष्ण प्रेम जी महाराज जी के पास अपने दान को लिखवा सकते हैं। और 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 15 दिन, एक दिन में आप अपनी सेवाओं को दे सकते हैं वहां पर। बोलो बाके बिहारी लाल की, राधे सरकार की जयकारा शेरा वाली का। सब अभी ताली बजाकर पूज्य गुरुदेव को खूब खूब जन्मोत्सव की बधाई देंगे। और बड़े प्यार के साथ, पहले समय में केक नहीं काटा जाता था, लेकिन चूंकि अब एडवांस युग में हम लोग सब चल रहे हैं, तो भक्तों के प्यार के पीछे पूज्य गुरुदेव भगवान बड़े प्यार के साथ सुंदर बाके बिहारी की मुरली के द्वारा इस सुंदर अपने हम सब के प्यार को आप गुरुदेव भगवान ग्रहण करेंगे। बोली श्री गुरुदेव भगवान की, श्री बाके बिहारी लाल की। हे जन्म दिन गुरुदेव का, दिल बधाई दे रहा। हे जन्म दिन गुरुदेव का, दिल बधाई दे रहा। दिल बधाई दे रहा, मेरा मन बधाई दे रहा। दिल बधाई दे रहा, मेरा मन बधाई दे रहा। हे जन्म दिन गुरुदेव का, दिल बधाई दे रहा। हे जन्म दिन गुरुदेव का, दिल बधाई दे रहा। बोली श्री गुरुदेव भगवान की। शुभ घड़ी शुभ दिन में आया, नाचूंगा झूम के। शुभ घड़ी शुभ दिन में आया, नाचूंगा झूम के। जन्मोत्सव गुरुदेव का आज मना
के जन्मोत्सव गुरुदेव का आज मनाए झूम के। कातिलो मिलकर के खुशियाँ दिल बधाई दे रहा। कातिलो खुशियाँ दिल बधाई दे रहा। दिल बधाई दे रहा मेरा, दिल बधाई दे रहा, दिल बधाई दे रहा मेरा, दिल बधाई दे रहा। जन्म है गुरुदेव का दिल बधाई दे रहा।